Namaskar students. So in this lecture we are going to start a medium length transmission line. Okay. So medium length transmission line किसे कहते हैं? तो जिस लाइन की लेंथ है वो 80 किलोमीटर से लेके 240 किलोमीटर की रहेगी और जिसका वोल्टेज लेवल है वो 20 kV से लेके 100 kV तक रहेगा, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम क्या बोलते हैं? मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या था? ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ थी वो लेस देन 80 किलोमीटर थी। सो उसी वजह से हम वो इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस है उसको क्या कर रहे थे? नेग्लेक्ट कर रहे थे। बट नाउ द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज कंसीडर्ड इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज वेरी मच लार्जर विथ रिस्पेक्ट टू द short transmission line, so we have to consider the effect of capacitance. Now the actually capacitance is distributed throughout the length of the line, but we analyzed as the lumped parameter. So actual transmission line में वो तो डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, बट हम उसको एज अ लम्प्ड पैरामीटर कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इतनी ज्यादा है नहीं. That is why we can consider it as a lumped parameter. So the effect of capacitance can be considered by the three ways. The first is end condenser method. दूसरी क्या रहेगी? नॉमिनल टी मेथड एंड तीसरी है नॉमिनल पाई मेथड. सो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज एंड कंडेंसर मेथड. सो एंड कंडेंसर मेथड में क्या करते हैं हम कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा ये जो शंट कैपेसिटेंस है इट इज कंसंट्रेटेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. सो ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ही सिंगल लाइन डायग्राम है, सर्किट डायग्राम. एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है वो है ये शंट कैपेसिटेंस, और वो कहाँ पे ऐड हो रहा है? हमारे रिसीविंग एंड साइड पे. ठीक है, तो इस केस में लेट से ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs है, सेंडिंग एंड करंट Is, रिसीविंग एंड करंट IR, रिसीविंग एंड वोल्टेज VR. योर ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस इज Z. इट कैन बी रिटन एज R प्लस jXL. ठीक है, और हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड होगा वो होगा शंट कैपेसिटेंस, दैट इज C. एडमिटेंस की बात करें तो वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Y से. ठीक है, इसमें जो करंट है वो है IC. ओके, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो रहा था? हमारा सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू रिसीविंग एंड करंट इज इक्वल टू I. पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हम KCL लगाएंगे तो हमारा होगा सेंडिंग एंड करंट IS इज इक्वल टू IC प्लस IR. ठीक है, इसका हम पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बाद में ABCD पैरामीटर फाइंड करेंगे ताकि हम उसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन निकाल पाए. ठीक है, यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज को, दैट इज वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग VR वेक्टर एज VR प्लस J0. सो लेट्स से दिस VR इज माई रेफरेंस. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट योर लोड करंट IR. वो क्या रहेगा? IR cos phi R माइनस J sin phi R. तो ये बहुत इजी है. लेट्स से अगर ये मेरी वैल्यू है IR की, ओके, इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा? IR cos phi R, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा माइनस IR sin phi R. तो उसका फेजर सम करके मैं IR की वैल्यू निकालूंगा, वो होगा IR cos phi R माइनस J sin phi R. Okay. Also, the charging current, that is IC, it can be written as J omega C, that is nothing but your Y, capital Y, multiply by VR. तो रिसीविंग एंड वोल्टेज हमारा है VR, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या रहेगा? हमारा VR. ठीक है, हमें दो चीज फाइंड करनी है, सेंडिंग एंड करंट एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज. अगर हमें ABCD पैरामीटर निकालना है तो हम क्या फाइंड करते हैं? हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट किसके फॉर्म में? तो क्या रिसीविंग एंड करंट एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज के फॉर्म में, दैट इज A VR प्लस B IR, C VR प्लस D IR. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन से हमें ABCD पैरामीटर की वैल्यू मिल जाएगी. सबसे पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू क्या हो रहा है? सो आई कैन राइट योर सेंडिंग एंड करंट IS इज इक्वल टू IR प्लस IC. ठीक है, अब हमारे पास IR की वैल्यू है, IC की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ वी नो दिस कंपोनेंट इज अ कैपेसिटिव कंपोनेंट, दैट इज वाई द करंट in this branch will be leading voltage VR by how much degree? 90 degree. So this will be your IC.
ओके, अपना सेंडिंग एंड करंट क्या मिलेगा, तो रिसीविंग एंड करंट प्लस ये करंट थ्रू कैपेसिटर। सो इस दोनों फेजर को हमें ऐड करना है। तो लेट से मैं इस फेजर को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और लेट से एज्यूम कि इस दोनों की वैल्यू सेम है। सो इट इज़ आई सी, तो हमारा आई एस वेक्टर हमें मिलेगा। ठीक है, दिस इज आई एस। ओके, ये वी आर और आई आर के बीच का एंगल क्या रहेगा, योर फाई आर, पावर फैक्टर एंगल। ओके, द नेक्स्ट चीज वोल्टेज ड्रॉप पर फेज। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप पर फेज क्या रहेगा, तो कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय द इम्पिडेंस दैट इज जेड। So we can write IS is equal to R plus JXL, and from this if we write your sending end voltage, so sending end voltage क्या रहेगा, the voltage across this capacitor, this is nothing but this voltage across this load only because these are connected in parallel, तो ये VR होगा प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन अ ट्रांसमिशन लाइन। सो इस लूप में अगर हम KVL लगाएंगे तो क्या मिलेगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो क्या होगा, तो इसका इम्पीडेंस मल्टीप्लाई बाय द करंट। तो इम्पीडेंस से Z, करंट होगा IS। ओके, तो इसको हमें ड्रॉ करना है फेजर के फॉर्म में। वो हो गया हमारा फेजर डायग्राम फॉर एंड कंडेंसर मेथड। तो VR हमने ड्रॉ कर दिया, हमको क्या ड्रॉ करना है, Z इंटू IS। अब Z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R प्लस JXL। ओके, तो ये रेजिस्टेंस को अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस IS करंट के फेज में होगा। तो IS करंट इस डायरेक्शन में है, सो ये VR ड्रॉप इन दिस रेजिस्टेंस विल बी लाइक दिस, इज नथिंग बट IR, I capital R, not suffix. Okay. The second drop is the voltage drop across this inductive reactance. It will be 90 degree. So your current will lag voltage by 90 degree. So this will be your IXL and this will be your total IZ. Okay. So we know that Vs is equal to nothing but VR plus Z into IS. So इस फेजर का हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs, और इस Vs और IS के बीच का एंगल क्या रहेगा हमारा, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल फाई एस। सो ये है हमारा फेजर डायग्राम फॉर एंड कंडेंसर मेथड. It is very easy. If you derive the equation for IS and VS, you can easily draw this phasor diagram. Now we are interested to find your ABCD parameter and then transmission efficiency and voltage regulation. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए. ABCD पैरामीटर यहाँ पे SIS की वैल्यू हमने निकाली थी, वो थी IR प्लस IC. Here it is. IC को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट Y इंटू VR ओनली, एंड Y इज योर ससेप्टेंस मल्टीप्लाई बाय VR. सो ये हमारा हो गया IS का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ योर VR एंड IR. एंड इफ यू जस्ट कंपेयर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, okay, I hope you see this. So if you compare both of this equation, you can see that your coefficient of VR is Y, that is why C is equal to Y, and coefficient of IR is equal to 1, so your D is equal to 1. Okay, now we know that VS is equal to VR plus Z into IS. ठीक है, अब IS की वैल्यू भी हमें पता है, इट इज नथिंग बट IC प्लस IR, तो यहाँ पे रख दीजिए. अभी आप देखो ये हमारा इक्वेशन है वो VR एंड IR के फॉर्म में है, नहीं, यहाँ पे हमारे पास IC की वैल्यू है, तो IC को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज Y इंटू VR ओनली. सो पुट IC इज इक्वल टू Y इंटू VR एंड मल्टीप्लाइड बाय Z, इट इज VR प्लस Y इंटू VR इंटू Z प्लस Z इंटू IR. अब यहाँ पे आप देखेंगे VR कॉमन निकल सकता है, तो उसको कॉमन निकालिए, बचेगा V1 प्लस YZ प्लस Z इंटू IR. सो इस सेंडिंग एंड वोल्टेज और इस सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी हमें 1 प्लस YZ और B की वैल्यू मिलेगी हमें Z. सो ये हो गया हमारा ABCD पैरामीटर, 1 प्लस YZ, B हो गया Z, C Y D 1. यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा A और D हमारा यूनिटलेस है, C का है मो एंड B का यूनिट रहेगा ओम. ठीक है, सो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन निकालना हो तो अब हमारे पास सेंडिंग एंड वोल्टेज की वैल्यू भी होगी, रिसीविंग एंड वोल्टेज तो है ही, तो हम वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं और ट्रांसमिशन लाइन एफिशिएंसी भी हमें
मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज आपको फाइंड करनी होगी, वो है AD माइनस BC इज इक्वल टू 1 फॉर अ रेसिप्रोकल एंड A इज इक्वल टू D फॉर अ सिमेट्रिकल नेटवर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क तो है ही नहीं, दैट इज वाई हमारा जो ABCD पैरामीटर है उसमें A और D की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल भी हम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन आपको ये फेजर डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेस लेक्चर। जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम नॉमिनल T मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।